Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी TCT आर्ट की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, व्यस्त रहिएगा। आज भैया दूज का पावन पर्व भी है। आप सभी को हमारी तरफ से भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज सुबह 10 बजे क्लास नहीं हो पाई तो 2 बजे ये क्लास रन करवा रहे हैं और इस क्लास में आप सब प्रतिभाग करिएगा। देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं। 10 का डोज का क्वेश्चन है। 10 का डोज आप भी जानते हैं आपकी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बहुत प्रमुखता दीजिएगा और ईमानदारी से अपना डाटा सॉल्व करिएगा। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला का चित्रकार है। नाम अतुल डोंडिया का है, भारती खेर का है, अवधेश मिश्र जी हैं और सुबोध गुप्त का नाम दे दिया गया। चाइल्डहुड मेमोरीज की बात आती है मित्रों, तो चाइल्डहुड मेमोरीज रचना आपसे पूछा जाए, नाम आप अयोध्या के कलाकार डॉक्टर अवधेश मिश्रा को दे सकते हैं, विकल्प बी के साथ बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आता है छतेंद्रनाथ की प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या को अंग्रेजों ने कितने में खरीदा था। ध्रुव की तपस्या किसकी रचना है मित्रों? छतेंद्र बाबू की रचना है। कितने में खरीदा अंग्रेज ने? 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये या फिर 60 रुपये। मित्रों 80 रुपये में बिकी थी। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला को चित्रित किया। नाम रेड हॉर्सेस का है, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट का है, द स्क्रीम का है और द स्टॉर्म का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों द स्क्रीम एकदम सही जवाब है। विकल्प बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू राइडर चित्र कलाकार है। एमएल नोल्डे हैं, कोंडेस्की हैं, कोकाश्का हैं और पिकासो का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। ब्लू राइडर की बात आती है मित्रों, ब्लू राइडर कोंडेस्की की रचना है। विकल्प सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया। नाम के हेबार का है, के अचारा का है, राम कुमार का है और एन.एस. वेंद्रे का नाम दे दिया गया। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक आपसे पूछा गया मित्रों। बांग्लादेश के जन्म शीर्षक की बात आती है, कृष्ण कैंटागिरी हेबार के द्वारा बनाया गया है। विकल्प के हेबार बन जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, मदन मोहन मालवीय ने की या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की आपसे पूछ रहा है। शांति निकेतन की अगर स्थापना की बात आती है, स्थापना मित्रों रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। कांगड़ा किस शैली की, कांगड़ा चित्रकला की जो शैली है, क्या मुगलिया चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है या फिर डेक्कनी चित्रकला है। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है आपको बताना है। जब कांगड़ा की बात आती है, कांगड़ा, बशौली, नूरपुर, गुलेरपुर ये सब अगर पूछा जाए तो ये पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है। नाम राजस्थानी शैली का है, राजपूत शैली का है, पहाड़ी शैली का है और पंजाब शैली का नाम दे दिया गया। पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित जो कला शैली है मित्रों, उसको कहा जाता है पहाड़ी शैली। विकल्प आप पहाड़ी शैली के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में कृष्णा रेड्डी का निधन हो गया। दिल्ली में हुआ, जापान में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर न्यूयॉर्क में हुआ है। 22 अगस्त 2018 को कृष्ण रेड्डी का निधन न्यूयॉर्क में हुआ। विकल्प डी के साथ बनेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा जा रहा है युवा शक्ति का दुरुपयोग 1997 ईस्वी का तृतीय है, कैनवास पे तेलीय माध्यम में है। किसने बनाया? रामचंद्र शुक्ल ने बनाया, जगदीश गुप्त ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया या फिर भुवन काकर के द्वारा बनाया गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग आपसे पूछा गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग जो रचना है मित्रों रामचंद्र शुक्ल की है। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर यहां पे बना लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा प्रश्न है। देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ? 1916 में, 1913 में, 1920 में, 1910 में। देवयानी कृष्ण के जन्म की बात आती है मित्रों, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और जन्म इनका 1910 में हुआ है। विकल्प डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आता है प्रभाववाद का जनक कहा जाता है। एडगोर मोने को, क्लाउड मोने को, एडगोर देंगा को, जॉर्ज सोरा को। प्रभाववाद का जनक कहा जाता है मित्रों। प्रभाववाद की अगर जनक की बात आती है, फादर की बात आती है, एडगोर माने से जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है पेंटर ऑफ द सीरीज किसे कहा जाता है। नाम एडगोर देंगा का है, आंद्रे देरे का है, क्लाउड मोने का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। पेंटर ऑफ द सीरीज की बात आती है मित्रों, पेंटर ऑफ द सीरीज जिसे कहा जाता है नाम क्लाउड मोने होता है। विकल्प बी के साथ बैठ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लग जाएगा।
आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? नाम कॉन्डेस्की का है, हॉर्न ग्रीश का है, एडवर्ड मुंक का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया मित्रों? राइट आंसर पाब्लो रूई पिकासो बनेगा, तो आप विकल्प यहां डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पिकासो का चित्र है आवनियों की स्त्रियां, सेजान के कौन से चित्र से इसकी तुलना की गई है? नाम आंखों के रक्त छिद्र की बात हो रही है, जलता हुआ जिराफ की बात हो रही है, स्नान मग्निकाओं की बात हो रही है, या फिर बगीचे के नक्शे की बात हो रही है? पिकासो का चित्र है आवनियों की स्त्रियां, इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है स्नान मग्निकाओं के साथ हुआ है, विकल्प सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, इब्राहिम सर्की ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? अटाला मस्जिद जौनपुर का जो निर्माण है मित्रों किसके द्वारा कराया गया? जब निर्माण की बात आती है इब्राहिम शाह सर्की, सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहां लोकेटेड है? बड़ौदा में, मैसूर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में? आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की अगर बात आती है मित्रों, इसका लोकेशन जो होता है मैसूर में होता है, विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न। निक्का और मंगलू की शैली के अच्छे चित्रकार थे, नाम चंबा शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, कश्मीरी शैली का है और हड़ौती शैली का नाम दे दिया गया। निक्का और मंगलू की बात आती है मित्रों, निक्का और मंगलू अच्छे चित्रकार थे और चंबा शैली के से सही जवाब चंबक साथ दे देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है। नाथ द्वारा की चित्रकला प्रमुख पुस्तक का राइटर कौन है? नाम पीएन चोयल है, वाचस्पत गोरेला है, गोवर्धन लाल जोशी है और राय कृष्णदास का नाम दे दिया गया। नाथ द्वारा की चित्रकला ऐसी पुस्तक किसने लिखी मित्रों? गोवर्धन लाल जोशी ने लिखी है, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। काव्य प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नाम भोज का है, मट्ट का है, भामा का है और भरत मुनि का नाम दे दिया गया। काव्य प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मित्रों? तो मम्मट है, एकदम सही जवाब बनता है, शी इज द राइट आंसर, आपको यहां पे लगा लेना है, शी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। खाकी चित्र श्रृंखला, खाकी चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं जार्ज कीट हैं, सोमनाथ हो रहे हैं, केजी सुब्रमण्यम है, मनीषी डे हैं। खाकी चित्र श्रृंखला की बात आती है मित्रों, रचनाकार केजी सुब्रमण्यम सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुख्यालय कहां पे है? नाम नागालैंड का है, प्रयागराज का है, नागपुर का है और उदयपुर का नाम दे दिया गया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर होता है मित्रों नागालैंड में होता है, विकल्प नागालैंड के साथ बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, शून्यवाद पुस्तक किसने लिखा? नाम बुद्ध घोष का है, भद्रबाहु का है, अमर सिंह का है, नागार्जुन का नाम दे दिया गया। शून्यवाद की बात आती है मित्रों, शून्यवाद नागार्जुन की पुस्तक होती है, विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। समरकंदी किसके समय का चित्रकार था? नाम शाहजहां का है, बाबर का है, अकबर का है, इनमें से कोई नहीं दे दिया गया। समरकंदी किसके टाइम का चित्रकार था मित्रों? समरकंदी की बात आती है, शाहजहां सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लांघता हुआ अश्व के प्रमुख चित्रकार हैं, नाम टर्नर का है, कांस्टेबल का है, मिले का है, एडगोर मोने का है। लांघता हुआ अश्व आपसे पूछा गया, नाम कांस्टेबल का बनेगा, सही जवाब सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पूछा गया मोनालिसा का चित्र किस रंग के टोन में बना है? पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग। मित्रों मोनालिसा की बात आती है, मोनालिसा का दृश्य लाल रंग में है, विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा जा रहा है शिक्षक वर्षा में घर की ओर, शिक्षक वर्षा में घर की ओर चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ का है, गगनेन्द्रनाथ का है, के.एच. आरा का है, यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। शिक्षक वर्षा में घर की ओर मित्रों रचना होती है, रचना जी.एन. टैगोर की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, विकल्प सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है पक्षी युगल किस कलाकार की रचना है? नाम रविन्द्रनाथ का है, नंदलाल का है, गगनेन्द्रनाथ का है और रशीद कुमार हलधर का नाम दिया गया। पक्षी युगल किस कलाकार की रचना है? पक्षी युगल नाम में रविन्द्रनाथ टैगोर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है मित्रों, ए विकल्प सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है सभी ही कलाकार मंगला किसकी बहन थी? राम कुमार की, नंदलाल बोस की, राजा रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन। मित्रों मंगला की बात आती है, सभी रचनाकार यानी व्यक्ति रचनाकार हैं और नाम राजा रवि वर्मा का बहन है, सही जवाब आपको केरला के मन्नूर के राजा रवि वर्मा की सिस्टर लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया 1889 ईस्वी में शिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसने बनाया था? नाम के.एच. आरा का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल का है, आनंद कैटिस कुमार स्वामी और ए मुरे का नाम दे दिया गया। 1889 ईस्वी में शिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? प्रतिलिपि की बात आती है, ए मुरे परफेक्ट आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा मित्रों आलमगीरपुर मेरठ की खुदाई
1958 ईस्वी में किस नदी के किनारे स्थित है? नाम चेनाब का है, हिंडन का है, सतलज का है, घग्गर का नाम दे दिया गया। आलमगीरपुर की बात आ रही है, कौन से नदी के किनारे स्थित है मित्रों? आप भी जानते हो आलमगीरपुर मेरठ में पाया जाता है और मेरठ में हिंडन नदी बहती है, तो विकल्प आपको हिंडन के साथ दे देना है, सी के बाद सी के साथ लगा लेना है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल और डाट सूक्ति हैं 1810 6000 1028 या फिर इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल होते हैं मित्रों और सूक्तियों की संख्या जब पूछी जाती है तो 1028 सूक्ति का उल्लेख है, विकल्प बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है, दारोज का पिरामिड है, चचुला का पिरामिड है, गीजा का पिरामिड है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। इजिप्ट यानी मिस्र में लोकेटेड है, सबसे पुराना वाला पिरामिड है। सबसे पुराने पिरामिड की अगर बात आती है 2000 का पिरामिड एकदम परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें बनाना है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई मित्रों? नाम जोसर का है, मैकूर का है, अखनातेन का है और खफ्रू का नाम दे दिया गया। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? जब शासनकाल की बात आती है सही जवाब जो बनता है अखनातेन बनता है, विकल्प आपको सी के साथ देना होता है। सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहां बनाए गए थे? इटली में बने, ब्रिटेन में बने, फ्रांस में बने या फिर भारत में बने? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र जो है सबसे पहले कहां बनाए गए थे? तो सबसे पहले बनाने की बात आती है इटली, आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है, ए विकल्प आप सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मानव मुख के साथ पंख धारण किए गए सांड किस कला में पाया जाता है? नाम मिस्र का है, बाइजेंटाइन का है, सीरिया का है, गोथिक का नाम दिया गया। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया जाता है मित्रों? पंख धारण किए हुए सांड की अगर बात आती है असीरिया सही जवाब बनता है। बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क में किसका निधन हुआ? नाम अच्युत कुमार हलदार का है, तैयब मेहता है, कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, सही जवाब कृष्णा रेड्डी बनेगा। डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पर्वत प्रवचन 1954 में बोर्ड पर तैल रंग में चित्रित किया गया, किसने चित्रित किया? अकबर पदमसी ने, डीपी राय चौधरी ने, के आचार्य ने, सतीश चंद्र गुजराल ने। पर्वत प्रवचन की बात आती है 1954 में बोर्ड पर तैल रंग से बनाया गया मित्रों, बोर्ड पे तैल रंग से जो दृश्य दर्शाया गया इसको सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया है, विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, पोर्ट्रेटो ईटर्स 2007 ब्रांज और प्लास्टिक में है और कृति किसकी है मित्रों? अनुपम सूद की है, भारती खेर की है, सुबोध गुप्ता की है, प्रणा कौर की है। आपको बताना मित्रों, सही जवाब सुबोध गुप्ता बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना होता है, तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बैंक में लोग वुमेन ऑन रिक्शा, ये चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम तैयब मेहता का है, महादेवी वर्मा का है, नंदलाल बोस का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया मित्रों। सही जवाब की अगर बात आती है तैयब मेहता आपका परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलना है। अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे मित्रों आपसे पूछ रहा है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस कलाकार की रचना है? नाम अच्युत कुमार हलदार है, के आचार्य है, के हेबार है, नंदलाल बोस है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा की अगर बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, मास्टर मोशाय ने बनाया है, विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ है, नाम हरिवंश पुराण का है, विनय पिटक का है, हर्षचरित का है और नेमिनाथ चरित का नाम दे दिया गया। निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है मित्रों? तो नेमिनाथ चरित्र जो है आपका ताड़पत्र पे चित्रित ग्रंथ है, विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, मोटी और नाटी मानवाकृतियां किस शैली की हैं? किशनगढ़ शैली, अजंता शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली। मोटी और नाटी मानवाकृतियों की अगर बात आती है कौन सी शैली के मित्रों? ये मेवाड़ शैली की विशेषता है, तो आप विकल्प मेवाड़ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ लोकेटेड है, स्थित है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। जब रायगढ़ की बात आती है मित्रों, रायगढ़ आपके छत्तीसगढ़ में है, तो विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, पूछा गया महल की गुड़िया चित्र किस कलाकार का है? नाम छतिननाथ का है, डीपी राय चौधरी का है, के वेंकटप्पा और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। महल की गुड़िया आपसे पूछा गया, महल की गुड़िया रचना देवी प्रसाद राय चौधरी की रचना है मित्रों। आप राइट आंसर डी के साथ नहीं सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? नाम इंद्र सभा का है, लंकेश्वर का है, गणेश लेन का है, सिंह वाहिनी का नाम दिया गया। एलोरा की 32वीं गुफा कौन से नाम से पुकारी जाती है मित्रों? जब 32वीं गुफा की नाम की बात आती है तो इंद्र सभा आपका आंसर बनता है।
हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एस.एच. रजा ने, एफ.एन. सूजा ने, गोय तोंडे ने या फिर एस.एच. रजा ने? ऐसा जगह दो बार हो जाएगा, के आचारा कर लो, के आचारा। हाँ, प्रगतिवादी कलाकार समूह का जो घोषणा पत्र मेंटेन करता है मित्रों, उसका नाम फ्रांसिस लोरेंस सूजा होता है। विकल्प आप एफ.एन. सूजा के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? नाम गोंगा है, रेनवार है, शोरा है और लात्रेक का नाम दे दिया गया। बिंदुवाद का जो कलाकार होता है मित्रों, इन विकल्पों में शोरा के साथ आंसर बैठता है, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 9 नंबर आपसे कह रहा है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म, वीनस के जन्म के चित्रकार हैं, नाम बेतिचेल्ली का है, रूवेंस का है, राफेल का है और वान डेर वाइन का है। वीनस का जन्म आपसे पूछा गया। वीनस के जन्म की अगर बात आती है मित्रों, बेतिचेल्ली की रचना है, विकल्प बेतिचेल्ली लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहे हैं, मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? नाम हाजी मदनी का है, मिस्किन का है, अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है तो अबुल हसन आपको आंसर देना है, राइट आंसर आपको बी के साथ लगा लेना है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, मेघदूत, ऋतु संहार चित्र किस कलाकार के हैं? नाम असित कुमार हालदार का है, डीपी राय चौधरी का है, गुणेन्द्र नाथ का है और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है, मेघदूत और ऋतु संहार रचना असित कुमार हालदार की है, आप विकल्प हौलदार के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पागल जीनियस किसे कहा जाता है? नाम जॉन मीरो का है, सल्वाडोर डाली का है, मार्क एंशर्ट का है और एमएल नोल्ड का नाम दे दिया गया। पागल जीनियस की बात आती है मित्रों, पागल जीनियस जिसे कहा जाता है, नाम सल्वाडोर डाली का होता है, विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है, जयपुर आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य कौन नहीं थे? नाम हिरण्मय राय चौधरी का है, कुशन लाल का है, शैलेंद्र नाडे और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किसने नहीं किया है? तो मास्टर मोशाई ने नहीं किया है, आप विकल्प नंदलाल बोस के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है, नायर महिला बालों की चमेली के हार के साथ गूंथती हुई किसका चित्र है? नाम अवनी बाबू का है, नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा और छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई ऐसा जो दृश्य होता है मित्रों, दृश्य बहुत अच्छा है, राजा रवि वर्मा का दृश्य है, तो विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है, बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए? 122 चित्र, 144 चित्र, 103 चित्र या फिर 48 चित्र? बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए मित्रों? कुल चित्रों की संख्या की अगर बात आती है, 144 चित्र बना है, 12 का स्क्वायर। बाबरनामा तो 12 से 12 कर लेना और 12 का स्क्वायर कर लेना, 144 आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, मोड़ मस्जिद को दिल्ली में स्थित, इसका निर्माण किसने करवाया था? मोड़ मस्जिद तो दिल्ली में है, इसको बनवाने का काम बाबर का है, इब्राहिम शाह सरकी का है, सिकंदर लोदी का है, फिर जहांगीर का है, आपको बताना है। सही जवाब की बारी आती है, सिकंदर लोदी आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है, बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1951, 1908, 1956 या फिर 1998? बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया मित्रों? 1951। सही जवाब 1951 बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? नाम 1 गुफा है, 3 गुफा है, 2 गुफा है, 5 गुफा है। बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो गुफाओं की संख्या है मित्रों, वो 3 है, तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? नाम 10वीं गुफा है, 12वीं गुफा है, 11वीं गुफा है और 16वीं गुफा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कौन सी गुफा है विश्वकर्मा गुफा? सही जवाब आपका 10वीं गुफा बनता है मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न होता है। पूछा गया, चित्रकला में रूप के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 2 भेद हैं, 11 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? चित्रकला में अगर रूप के भेदों की बात आती है मित्रों, 2 भेद बताए जाते हैं, विकल्प आपको सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे कह रहा है, जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर आदि प्रमुख चित्र किसके हैं? नाम हिम्मत शाह का है, ज्योति भट्ट का है, जे स्वामीनाथन का है, रामकुमार का नाम दे दिया गया। जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर, ये सब बढ़िया दृश्य हैं और दृश्य जे स्वामीनाथन के हैं, विकल्प आपको जे स्वामीनाथन के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कह रहा है,
सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में कहां हुआ था? यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? 1922 में सैयद हैदर रजा का जो जन्म है मित्रों, ये मध्य प्रदेश में होता है। तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर किसने बनाया था? विक्रम सिंह ने बनाया, जेसी फ्रेंच ने बनाया, जगत सिंह ने बनाया, फिर कनकपाल ने बनाया? कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा मेंटेन किया गया? तो कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर जगत सिंह के द्वारा बनाया गया मित्रों। राइट आंसर बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, किस मुगल बादशाह के समय यवन सुंदरियों का चित्रण हुआ है? नाम बाबर का है, शाहजहां का है, हुमायूं का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। किस मुगल बादशाह के समय यवन सुंदरियों का दर्शन हुआ, चित्रण हुआ मित्रों? तो शाहजहां आप आंसर दे सकते हैं। खुर्रम को आप सही जवाब लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया भारतीय देवी देवताओं का चित्रण मुगल कला में सुंदरता से करता था? बदायूनी करता था, मंसूर करता था, दसवंत करता था या फिर जहांगीर करता था? भारतीय देवी देवताओं को चित्रित करने का काम दसवंत कर रहा है, तो आप विकल्प यहां बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछा गया ब्रह्मा की मूर्ति और शिव तांडव की मूर्ति किस गुफा में बनाया गया? नाम एलोरा का है, बादामी का है, बाघ का है, उसी एलिफेंटा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है, विकल्प आप एलिफेंटा के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक का रचनाकार कौन है? कार्ल खांडेवाला है, डब्ल्यू.जी. आर्चर है, जेसी फ्रेंच है, के स्वामी है? कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के जो रचनाकार होते हैं मित्रों, उनका नाम डब्ल्यू.जी. आर्चर होता है। विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई, 1938 में हुई, 1926 में हुई या फिर 1942 में हुई? शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई मित्रों? तो शांति निकेतन में विश्व भारती स्टैब्लिश होता है 1921 में। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर, आपसे कह रहा है अलविदा, अंधेरे उजेरे, परिवार, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? कृष्ण खन्ना के हैं, देवयानी कृष्ण के हैं, राम कुमार के हैं, जयप्पा स्वामी के हैं? आपको बताना है। अलविदा की बात हो रही है, अंधेरे उजेरे की बात हो रही है मित्रों। ये रचनाएं जो हैं बढ़िया रचना है और राम कुमार की रचना है, तो विकल्प आप राम कुमार के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। कुर्बे कहाँ का चित्रकार था? जापान का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था या फिर भारत का था? कुर्बे की बात आती है मित्रों, फ्रांस का बढ़िया चित्रकार था। विकल्प आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं, सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्य मानकों को बनाती है, इसने किसने कहा है? पॉल क्ले ने कहा, पाब्लो पिकासो ने कहा, एडवर्ड मुंग ने कहा या फिर जॉर्ज ब्रॉक ने कहा है? मित्रों, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्य मानकों को बनाती है, ऐसा जो कथन कहा गया पॉल क्ली के द्वारा कहा गया, तो विकल्प आप पॉल क्ली के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, द 4 लिटिल गर्ल किसके द्वारा बनाया गया? एक फ्रेंच नाटक है मित्रों, एडवर्ड मुंक ने बनाया, जॉर्ज ब्रॉक ने बनाया, पाब्लो पिकासो ने बनाया, फिर रेम्ब्रांट के द्वारा बनाया गया। द 4 लिटिल गर्ल किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? ये बनाया गया है पाब्लो पिकासो के द्वारा, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया राघव कनेरिया का जन्म 1936 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर आसाम में हुआ? राघव कनेरिया का जन्म 1936 में कहां पे हुआ मित्रों? 1936 में अगर जन्म की बात आती है, सही जवाब गुजरात बनता है। राइट आंसर सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हरिहर लाल मेढ़ का जन्म 1906 में कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ, झांसी में हुआ, गोवा में हुआ, वाराणसी में हुआ? हरिहर लाल मेढ़ के जन्म की बात आती है मित्रों, सही जवाब वाराणसी बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, पूछ लिया गया फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सेलोन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विंसेंट स्मिथ है, मेगास्थनीज है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता है या फिर भवभूति हैं? फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सेलोन की बात आती है मित्रों, सही जवाब विंसेंट स्मिथ लगता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, आपसे कह रहा है 13 फरवरी 1982 को भारत कला भवन का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया, एम.के. राव ने किया, इंदिरा गांधी ने किया या फिर अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल ने किया है? तो मित्रों, आप भी जानते हैं 13 फरवरी 1982 को भारत कला भवन भोपाल का जो उद्घाटन है, भारत कला भवन, अरे भारत कला भवन की बात आती है, बीएचयू और इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसका निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी में कराया गया था। राजराज प्रथम ने कराया, नरसिंह वर्मन ने कराया, कृष्ण प्रथम ने कराया, फिर विद्याधर के द्वारा कराया गया। बृहदेश्वर मंदिर बनवाने की जब बात आती है, राजराज प्रथम फर्स्ट आंसर सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है सृष्टि का सृजन चित्र किसने बनाया? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, ब्राक और वान गोग का नाम दे दिया गया। आपसे सृष्टि के सृजन की बात कर रहा है, सृष्टि का सृजन किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब माइकल एंजेलो बनता है, सही जवाब आपको सी के साथ
देना होता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया मित्रों, हस्ती जातक महाकपि जातक गुफा अजंता के कौन से क्रम में है? 17 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर। हस्ती जातक और महाकपि जातक गुफा जो है अजंता में कौन से क्रम में है? 16 नंबर गुफा में है मित्रों। सही जवाब डी के साथ दे देना। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आ जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है वात्स्यायन का कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 67 है, 64 है, 68 है, 33 है। मित्रों वात्स्यायन के कामसूत्र में जो 64 कलाओं का वर्णन है वही सही जवाब होता है। तो राइट आंसर आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। आगे चला जाए, बहुत प्यारा प्रश्न आता है मित्रों, आपसे करा है चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ? खड़गपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, वाराणसी में हुआ, जयपुर में हुआ। चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ मित्रों? सही जवाब खड़गपुर बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, किसने बनाई? रामकिंकर वैद्य ने बनाई, डीपी राय चौधरी ने बनाई, रमेश पटेरिया ने बनाई या फिर प्रयाग झा ने बनाई है? शहीद स्मृति शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा मेंटेन किया गया। विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाता है। शी इज द राइट आंसर लगा लो। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई, गीता कपूर ने बनाई, मदन लाल नागर ने बनाई या फिर हरिन दास ने बनाई है? ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऐसा दृश्य पहले रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया जाता है। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 में कहां हुआ था? नाम दिल्ली का है, गोवा का है, लखनऊ का है, कोलकाता का नाम दे दिया गया। विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 में हुआ था मित्रों, और कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ। विकल्प आप कोलकाता दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। हंगेरियन मार्केट सीन और यंग गर्ल्स किसकी रचना है? सैलोज मुखर्जी की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, अमृता सरगल की है और रावनी बाबू का नाम दे दिया गया। सही जवाब की अगर बात आती है तो आप अमृता सरगल आंसर्स दे देते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चला जाएगा मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है लाफिंग फेस है, राजहंस है, चिड़िया है, पक्षी है, सब चित्र किसने बनाए? रविंद्रनाथ ने बनाया, के हैबार ने बनाया, के आचार्य ने बनाया, फिर कृष्ण खन्ना ने बनाया। लाफिंग फेस है, राजहंस है, चिड़िया है, पक्षी है, रचनाएं अच्छी है मित्रों, और रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विकल्प आप रविंद्रनाथ के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेल नहीं रखता है। ताज आर्ट गैलरी मुंबई, रुचि आर्ट गैलरी गोवा, डोंगरा आर्ट गैलरी जयपुर और त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली। मित्रों यहाँ पे डोंगरा आर्ट गैलरी जयपुर लिखा है, यही सुमेल नहीं है, बाकी तो सभी सुमेलित हैं। विकल्प डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, के बंगटप्पा और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया है? राज्यसभा में द्रौपदी की अगर बात आती है, राजा रवि वर्मा का दृश्य मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य किसने कहा? रवि वर्मा ने कहा, एम एस रंधावा ने कहा, अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल ने कहा या फिर आनंद कैडेस कुमार स्वामी ने कहा? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य जिसने कहा है, नाम एम एस रंधावा का होता है। विकल्प आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। औरंगजेब वृद्धावस्था में रजा पोथी खाना डाडराड में रखा है, जौनपुर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, फिर रामपुर में है। औरंगजेब वृद्धावस्था ऐसा दृश्य जो है रजा पोथी खाना में है मित्रों, और ये रखा हुआ है रामपुर में। तो विकल्प आप रामपुर दे सकते हैं, डे इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है नौ प्रभावाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जारसोरा ने बनाया, सेनियाक ने बनाया, रेनवार ने बनाया, फिर सिंजा ने बनाया मित्रों। ऐसी रचना की अगर बात आती है स्नान स्थल, तो आप जारसोरा आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने की है, डेंगा की है, स्टुअर्ट मोने की है या फिर बैकमैन की है? जॉर्ज मूर की व्यक्ति चित्र की अगर बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार एडवर्ड मोने है। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने चित्रित किया? नाम कांस्टेबल का है, गोया का है, टर्नर का है, पिकासो का नाम दे दिया गया। चांदनी रात में समुद्री दृश्य की बात आती है मित्रों, रचना टर्नर की है। विकल्प आप टर्नर के साथ दे दीजिएगा, बी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र का कौन से देवता का वर्णन मिलता है? अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता या फिर इनमें से कोई नहीं? ऋग्वेद में चमड़े पर चित्र मिलता है मित्रों, कौन से देवता हैं? देवता में अग्नि देवता सही जवाब बनते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है।
अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, राजकुमारों का राजकुमार कौन सा कलाकार कहलाता है? नंदलाल बोस है, राजा रवि वर्मा है, असित कुमार हालदान है और गगनेन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। राजकुमारों का राजकुमार जिसे कहा जाता है वो नाम राजा रवि वर्मा होता है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जन्म 1977 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, उड़ीसा में हुआ, गोवा में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ? रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जो जन्म है 1977 में जहां होता है, नाम होता है ओडिशा। तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे पूछ रहा है चिंतामणिकर का जन्म 1915 में कहां पे हुआ था? नाम बंगाल का है, पंजाब का है, बिहार का है, उड़ीसा का नाम दिया गया। चिंतामणिकर का जन्म 1915 में कहां हुआ मित्रों? चिंतामणिकर के अगर जन्म की बात आती है तो जन्म इनका हुआ है बंगाल में। सही जवाब आपको बंगाल देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे पूछ रहा है कौतूहल और तिब्बती बालिका चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, फिर डीपी राय चौधरी ने बनाया है। कौतूहल और तिब्बती बालिका की बात आती है मित्रों, तो कौतूहल और तिब्बती बालिका जो रचना होती है बढ़िया रचना है और देवी प्रसाद राय चौधरी की है। विकल्प आप डीपी राय चौधरी के साथ दे दो, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछ रहा है समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहां से है? लखनऊ से है, दिल्ली से है, अहमदाबाद से है, फिर जयपुर से है? समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहां से है? अमित अम्बालाल नाम अहमदाबाद बनता है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ लगता है, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ रहा है गोवा विश्वविद्यालय का प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? नाम सतीश सिंह गुरजाल का है, भाभी सिंह सान्याल का है, राम कुमार का है और अकबर पद्मसी का नाम दे दिया गया। गोवा विश्वविद्यालय का जो प्लान है मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? तो सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ